अब बात है कर्म और भाग्य के बारे में। तो भाग्य क्या होता है फिर भी थोड़ा सा मैं सुनना चाह रहा हूँ। या देवांश। सर आई थिंक भाग्य वो है कि कर्म करने के बाद जो सारे जिसको हम नक्षत्र बोलते हैं वो हमारे साथ खड़े हैं नहीं खड़े हैं। मतलब कई बार होता है कि हम कर्म करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता है हमें, तो वो इट्स बिकॉज ऑफ आर भाग्य। भाग्य कहीं ना कहीं सही नहीं होता है या भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा होता है। हाउ मच परसेंट वुड यू गिव टू भाग्य? सर 20%, 80:20, 80 फॉर कर्म, 20 फॉर भाग्य। भाग्य हमारे कर्मों का ही रिजल्ट होता है। और जैसे आपने पूछा कितना परसेंट कर्म का वो भाग्य का वो रहता है, तो मैं बोलूँगा 1%, 99% ओनली हमारे कर्म ही रहते हैं जो हमारे भाग्य को आगे बनाते हैं। सर आई थिंक एवरीथिंग इज़ कर्म, बिकॉज यदि हम अपने कर्म अच्छे से करते हैं ना तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। कर्म पे प्रधानता होना चाहिए। Not 99%, it's 100%. 100% कर्म। Interesting. Anyone else? Anyone else? Shruti. What do you think? Just about karma and bhagya. I think, sir, that all is about karma and nothing is destiny. We can change destiny by our karma. 100%. No, sir, there is no percent. But everything is karma. Okay. Actually, Shruti's reaction I would be actually repeating. Why do we actually go in the narrative said by the people how much percentage? Why do we actually go in that or get trapped in that percentage phenomena like? चलो कर लेते हैं ना, लेकिन उससे हो क्या जाएगा। अब हम समझते हैं एक्चुअली क्या मतलब कर्म और भाग्य होना क्या चाहिए। सो मैंने भी कई बार बोला है एंड आई बिलीव इन द भाग्य नियति, ये सब क्या है आपके पास्ट कार्मिक अकाउंट या पास्ट लाइफ। अब पास्ट लाइफ मतलब आपकी 2 साल पहले या 1-2 दिन पहले भी या 2-4 या 200 साल पहले तक आपने कर्म किए, ओके। और उन कर्मों के जो भी परिणाम बने उसे भाग्य और नियति कहा गया है, जो बार बार हमारे सामने आती है फ्यूचर में, ठीक है। अब बात आ जाती है ये भाग्य के बारे में और कर्म। जब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये प्रोसीजर है, जब हमें ये समझ में आता है कि जो हम करते हैं वही हमें मिलता है, ये सब बिलीव करते हैं। आज जो आप कर रहे हो इस पे अगर ध्यान दोगे, बहुत बारीकी से आप पूरा एक प्लानिंग के साथ अगर आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली आप अपना खुद भाग्य वैसा बनाना चाहते हो, आप उस ट्रैक पे जाना चाहोगे, होता है ना। तो मुझे इसलिए ये डेफिनेशन ठीक लगती है कि हाँ हम कुछ ऐसा करके आए हैं जो अल्टीमेटली भोग रहे हैं, ठीक है, चल रहा है हमारे साथ। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं, आपके माइंड में भी हो सकते हैं कि चलो ठीक है हमें हम अच्छा करते आए, अभी अच्छे हैं, लेकिन अब ये बुरा क्यों हो रहा है। अब ये बुरा होना ना होना ये आपके हाथ में सीरियसली नहीं है एंड नोबडी कैन अंडरस्टैंड इट। आपको बहुत मतलब इसको समझना होगा। लेकिन इसके लिए मैं बस इतना बोलूँगा, आप मुझे बताएं कभी भी कोई अगर एपिसोड आता है, किसी का भी एपिसोड है, कोई मूवी है, ठीक है, आजकल सब ये नेटफ्लिक्स वगैरह पे देखते रहते हैं, क्या कभी आपने कोई मूवी पिक्चर डायरेक्ट 8th या 9th एपिसोड से देखना शुरू किया है? या यू लाइक टू एक्चुअली स्टार्ट विद द फर्स्ट वन? किससे स्टार्ट करते हैं आप? पहले एपिसोड से शुरू करते हैं कि 8वें 9वें? चलो आज तो 15वें से देखेंगे, फर्स्ट से देखते हैं। क्यों? टू अंडरस्टैंड द थिंग, ओके। द सेम विद एक्चुअली टू अंडरस्टैंड द डेस्टिनी एंड कर्मा। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है कि हम रिकॉल करके वापस चले जाएं और वो जितना भी हमने किया, किसने हमारे साथ किया, हमने किसके साथ क्या किया, ये हम याद कर पाएँ। दिस इज़ द प्रॉब्लम। आप
2 साल का याद कर लोगे, किसी की बहुत मेमोरी शार्प है आप बचपन तक याद कर लोगे, और अच्छे ग्रेट सेंट तो जो साधक वादक हो जाते हैं वो लास्ट वर्ड तक चले जाते हैं। बट इतनी बातें आती हैं, इतने एपिक्स में कथाएं भी आती हैं जो आपने कभी ना कभी सुनी होंगी। ऐसी ऐसी बात बताती कि एक सांप को कभी उन्होंने परेशान किया था, तो फिर जैसे भीष्म पितामह के बारे में बताया जाता है, इसलिए उनको बाणों की सैया पर था। तो कहने का मतलब तो ये है कहानी। इसलिए अब हम क्या करें, तो मैंने बोला कि 80-20 में क्यों पढ़ रहे हो यार, जब आपको ये फिलॉसफी समझ में आ रही है कि कर्म ही सब कुछ है, तो विद प्योर इंटेंशन आगे के लिए फ्यूचर को अपना प्लान करो ना, क्योंकि ये तो पक्का होने वाला है, जो आज आप करोगे वही आपको कल फेस करना होगा। दिस इज़ द कर्मा एंड भाग्य। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट